अखनूर में पेश आए दिलदो सड़क हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतादिद सियासी जमातों के लीडरान बशमूल महबूब मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुलाम नबी आज़ाद और इक़रार रसूलवानी ने दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि वो उनके दुख में बराबर के शरीक है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने मुतासरीन के लिए एक्सग्रेशिया का भी ऐलान किया। मरने वालों के लिए लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख और जख्मी अफराद के लिए 50-50 हज़ार रुपये एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख और जख्मी अफराद के लिए 50-50 हज़ार रुपये एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है। एक ट्रक ड्राइवर का कहना है कि अखनूर बस हादसे की जगह के इर्द गिर्द पहाड़ों में शदीद धुआं नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। सड़क के साथ जंगलात में लगी आग को भी सड़क हादसे की बड़ी वजह समझा जाता है। मकामी लोग और सड़क पर मौजूद ड्राइवर्स का भी कहना है कि उन्हें इस तरह गाड़ी चलाते हुए काफ़ी परेशानी का सामना होता है। जम्मू के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने भी इसे खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया। जम्मू पुंछ कौमी शाहरा के साथ पहाड़ों में आग लगने की वजह से हद निगाह बहुत कम हो गई है। हमें एक चालक मौजूद है। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं तो ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। जी जी। आप मुझे बताएंगे कि आप इस सड़क पर जब चल रहे थे तो विजिबिलिटी कैसी थी? इतना धुआं था, गबार था। मैं सुबह निकल के गया हूँ 6, 5:30, 6 के बीच गया हूँ। इतना धुआं था, पूछो मत। इतना गबार को दिखाई दे ही नहीं था। मैं गाड़ी के शीशे ट्रक के खोल के फिर मैं गाड़ी जैसे निकाली, 1 नंबर 2 नंबर जहाँ से निकले गया हूँ। इतना धुंध से अगर पीछे गबार था, पूछो मत। आपको लगता है कि सड़क हादसे होने का कारण जो है वो एक धुआं के कारण हुआ एक्सीडेंट, और कोई मतलब ही नहीं है। सुबह ये एक्सीडेंट हुआ 10-11 बजे बता रहे हैं, तो वो गुबार बड़ा था, धुआं, रोड दिखाई दे ही नहीं था। उसी कारण एक्सीडेंट हुआ, और क्या मतलब नहीं। कोई इतना कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई रोड खुला था, तो धुआं के कारण हुआ। जंगल में आग लगाने सब तो पाप है। ये लोग क्या लगा देते हैं आग, अपने जमीन साफ करते हैं, बस वो आग लगती है जंगल में। एक्चुअली ये जगह ऐसी है, यहाँ एक्सीडेंट का कोई कारण लगता नहीं। बिल्कुल कट वो नेगोशिएट नहीं कर पाया और सीधा एयर बार्न हो गई, गाड़ी नीचे चली गई, रोल होके भी नहीं गई, सीधा जाके नीचे गई। अब कुछ लोग बाई स्टैंडर, उनका ये कहना है कि यहाँ फॉरेस्ट फायर भी थी, सुबह बहुत बड़ा धुंध भी थी, विजिबिलिटी पुअर थी। अब वो कारण रहा या वो सो गया या क्या कारण रहा, कुछ कह नहीं सकते। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन एज सच कट नेगोशिएट ही नहीं हुआ, वो सीधा ही एयर बार्न हो गई गाड़ी, तो उसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट हादसा पेश आया। जी देखिए, ऐसे तो मैं रियासी का रहने वाला हूँ। यहीं से आज जम्मू पुंछ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा था। पूरे रास्ते में आप कहीं भी देखेंगे, जहाँ भी जंगलों में आग लगी हुई है, धुआं काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो कम हो रही है। और अभी भी आप देखें, किसी भी आप जंगल में चले जाइए, किसी भी फॉरेस्ट डिवीजन में चले जाइए, तो आगजनी की घटनाएं सामने दिख रही हैं। और इस वजह से जो यहाँ पर अभी भी विजिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी अक्सर देखी जाती थी। लेकिन आपके सामने आके पूरे जंगल जो है वो इस समय जल रहे हैं, और ये कारण ये भी माना जा रहा है। पांपुर में आज सुबह एक बस सड़क से लुढ़क गई और इसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बाद में एक की मौत वाक़ई हो गई और दीगर जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और इसमें ज्यादातर मजदूर सवार थे। हादसे के फौरन बाद पांपुर पुलिस ने तमाम मजदूरों को पहले नजदीकी अस्पताल पांपुर मुंतकिल किया और इसके बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रवाना किया गया। उनमें 5 जख्मियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई और बाकी अभी भी जेर इलाज है। वहीं गिल रोड गंदू के मकाम पर हादसा पेश आया और इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से उलट गई। इसके नतीजे में एक शख्स जाबहक हो गया जबकि 3 जख्मी हुए हैं। एसएचओ गंदू इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे और टीम मौके पर पहुंची और इसके ऑपरेशन शुरू किया। महलूक की पहचान आकिब हुसैन के तौर पर हुई है। और सांबा कश्मीर हाईपास रोड पर नट बाजार में ठहरा एक कश्मीरी ट्रक ड्राइवर मुश्तबा हालत में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त फारूक अहमद वल्द अब्दुल अहद मीर साकिन हजीपुरा ज़िला बारामूला के तौर पर हुई है। मालूमात के मुताबिक ये ड्राइवर सामान से लदे ट्रक को लेकर पंजाब से कश्मीर की तरफ जा रहा था और रात को जब वो नट पहुंचा तो ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा करके वहीं सो गया। सुबह जब दुकानदारों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो नहीं हिला, जिसके बाद सांबा पुलिस को उसकी इतला दी गई और उसके फौरन बाद सांबा थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचे और ड्राइवर का मुआयना किया गया, जिसमें पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। सांबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। जोजराइन तालाब उधमपुर में कब्रिस्तान की झाड़ियों में आग लग गई थी, मगर फायर फाइटर्स ने बर वक्त आग पर काबू पा लिया और आसपास के इलाकों में आग के मजीद फैलाव को रोक दिया। इस तरह के एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया गया।
आग लगने की इतला मिलते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए और रिहायशी इलाके में आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आग का बढ़ता दायरा, आग बुझाने की कोशिश। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ले रहा ड्रोन की मदद। आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जुटा विभाग। गर्मी के मौसम में जंगलों में लगती रही आग। बारामूला में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद रहे मुख्य अतिथि। शोपियां में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। शहर की स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। राजौरी के नौशेरा में सेना ने किया मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित। शिविर का उद्देश्य बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। 300 से अधिक मरीजों का किया गया उपचार। गोवा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। पीडीपी अध्यक्ष ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि सच बोलने की चुकानी पड़ती है कीमत। इल्तिजा मुफ्ती ने महबूबा पर केस दर्ज करने पर जताया गुस्सा। कहा पार्टी कार्यकर्ताओं को OGW कहने की हिम्मत मत कीजिए। केंद्र सरकार ने मतदान ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट श्रीनगर ने 7 गैर मनकूला जायदादों को आर्जी तौर पर जब्त किया है, जिसकी मालियत तकरीबन 1.56 करोड़ रुपए है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन एक्ट 2002 की दफात के तहत इमरान बाबा और सगीना यासीन बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और गैर मनकूला जायदाद में 17 मरला अराजी भी शामिल है। श्रीनगर में हैदरपुरा में 26 मरला अराजी और एक रिहायशी मकान को भी जब्त किया गया। ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर के जरिए बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा और PHED कश्मीर के कुछ सरकारी अफसरान के खिलाफ दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की। FIR में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मुख्तलिफ केसेस गैसियस प्लांट्स के स्पेयर पार्ट्स PHED कश्मीर ने बाबा एंटरप्राइजेज से बहुत ज़्यादा कीमत पर खरीदे थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। और ईडी की तहकीकात से ये बात सामने आई कि बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा ने इन प्लांट्स के स्पेयर पार्ट्स PHED कश्मीर को तकरीबन बहुत ज़्यादा कीमत पर फराहम किए थे। PHED कश्मीर के बाद एहलकारों की मिली भगत से प्लांट की असल कीमत का 200% आमदनी तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और पार्टी का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें जीत रहा है। वानी ने कहा कि 4 जून को कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और कांग्रेस असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि खवातीन के हवाले से राहुल गांधी की पॉलिसी को खवातीन पसंद कर रही हैं। अब हमें इन लोगों की ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 तारीख को नई सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर के जो इशू हैं, चाहे असेंबली चुनाव है, चाहे यूटी को स्टेट में चेंज करना है और बाकी इशू हैं, बिजली के इशू हैं, बेरोजगारी के इशू हैं, बहुत सारे इशू हैं जो हमें सॉल्व करने हैं और यहाँ पे एक अच्छी सरकार देंगे जो लोगों की सरकार हो, जो लोगों की हमदर्द सरकार होगी, जो डंडे वाली सरकार होगी नहीं होनी चाहिए और जो बेगुनाहों को जेलों में भरेगी वैसी सरकार नहीं होनी चाहिए, जो बेगुनाहों को जेलों से छुड़वाएगी, जो लोगों को रोजगार देगी, जो लोगों को बिजली की बिलें कम करेगी, वो सरकार यहाँ बनेगी जो यहाँ की स्टेट वापस देगी और यहाँ अमन लौटाएगी। वो सरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों में। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद भी रफ़ा के खिलाफ मज़ालिम जारी है। अमरीका जैसी सुप्रीम पावर भी
खामोश है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो इस कत्लेआम को रोकने के लिए कुछ इकदाम करें। तारिगामी ने कहा कि FIR, गिरफ्तारियां और कश्मीर के लीडरों पर अंधाधुंध हमले वो चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तारिगामी ने दहशतगर्दों के रिश्तेदारों को नौकरी न देने से मुतल्लिक मरकज के बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तारिगामी ने कहा कि अब उनके पास इंतखाबी मैदान में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसे ख्यालात लेकर आ रहे हैं। इसके मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब है। तारिगामी ने कहा कि मैबा के खिलाफ केस दर्ज करना, उनके पार्टी के कारकुनों को हिरासत में लेना मसले का कोई हल नहीं। उन्होंने मुफ्ती के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। तारिगामी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को महबा नजर आ रही है, मगर योगी जैसे दूसरे बड़े लीडर जहर उगल रहे हैं, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा। एक FIR भी दर्ज नहीं हो रही। हमारा कंसर्न है जो सिचुएशन बन रही है फ़लस्तीन में, जो इजराइल ने तबाहकुन पॉलिसियाँ जारी रखी हैं, आम लोगों का मसक्कर, कत्लेआम, और फिर अभी बैनुल अक़वामी कंडेमनेशन के बावजूद रफ़ा पर उनकी बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में काफ़ी लोग मारे गए। और अफसोस तो ये है कि जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है अमेरिका, उनकी नाराज़गी भी दिखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लग रहा है कि वो दिखावा है, बल्कि पुष्ट पनाही जारी है। उनके जो हथियार हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं खुलेआम अगेंस्ट रफ़ा, उन पर वो जो कत्लेआम उन्होंने जारी रखा है। तो इस वजह से हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसके अलावा मुतालबा है, गुजारिश है डेमोक्रेटिक फोर्सेस ऑफ इंडिया से कि वो एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए इस बर्बरियत के खिलाफ। ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। ये जो राजौरी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ एक कैंडिडेट ने, मोतबर कैंडिडेट ने, एक सीनियर लीडर ने भी फार्म भरे और वो कैंडिडेट है, तो उनको कुछ कंसर्न्स थे। उनके वर्कर्स को गिरफ्तारी के बारे में उनको इतलात मिली थी, तो लाजमी तौर पर सरकार से बात कर लें। सरकार से अगर बात न हो जाए, अगर सरकार बात न सुने, तो और कौन सा ऑप्शन रहता है? अरे पीसफुली कोई प्रोटेस्ट कर ले, उस पर भी कदगन। और आज ये कहा जाता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने FIR दर्ज किया, नया कुछ नहीं किया। ये तो FIR राज ही बन चुका है, अमलन राज बन चुका है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में। रुकना चाहिए ये सिलसिला। जनूबी कश्मीर में फिल्म $1 मिलियन टूरिस्ट की शूटिंग जारी है और ये फिल्म हॉलीवुड और बॉलीवुड का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इसमें कश्मीर के कई मकामी फनकार काम कर रहे हैं और ये फिल्म एक नौजवान लड़की पर मबनी है जो अपने वालिदैन के साथ लंदन से कश्मीर सयाह के तौर पर आई हैं। लंदन के मरकजी अदाकारों के अलावा फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर का ताल्लुक कश्मीर से है और इस फिल्म का बुनियादी मकसद कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद को बढ़ाना है। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी के अलावा फिल्म का बुनियादी मरकज जनूबी कश्मीर के पोशीदा मकामात को तलाश करना है। फिल्म साजों ने बताया कि फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग वेरीनाग और कोकनाग जैसे इलाकों में की गई है। न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए फिल्म के क्रू बशमूल गैर मुल्की अदाकारों ने कश्मीर में काम करने के अपने मुनफरिद और खूबसूरत तजुर्बे को शेयर किया है। My experience in filming so far has been absolutely amazing. I've got to see some incredible sights, and we've been filming in so many different amazing locations, and so it's been a bit tiring because it's obviously work, but it's just been so amazing. And hospitality of local people is brilliant. They are all so kind. They all try and help, and a lot of them speak really good English, which is fantastic. And the local artists are brilliant. It's so nice to work with them, and it's lovely that the film can involve local artists, because I think that's really important when you. We've only experienced love and kindness from all the people of India as we've been here. They've all been really welcoming. I've seen so many different people, all very friendly, and I love the culture, love the people, love the foods. It's all very good. I recommend it. Personally, I love Kashmir a lot. Thank you. I've also made a documentary on Kashmir a couple of years back, just showing the positives of Kashmir, promoting it, because I love this land.
And when I shot that documentary, around that time I had thought that I'll make a film, you know, in fact many films here. So this is our first film. Every 3-4 months we have planned to make a film. We have a company in London, we have a British company, and Carrie knows me since last 25 years, and I thought we'll cast them, and here we come with $1 million tourist. मैंने जब ये फिल्म लिखी थी मैंने यही सोचा था कि एक कोलैबोरेशन हो जाए यूरोप के एक्टर्स का, लोकल एक्टर्स का और बॉम्बे के एक्टर्स का, और उस चीज़ से क्या हो जाएगा कि यहाँ जो लोकल्स है ना, एक तो उनको रोज़गार मिलेगा, दूसरा उनका टैलेंट सामने आ जाएगा। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट मैंने ये सोचा तो मुझे लगा था कि ये कश्मीर के लिए एप्ट है, मतलब आई शुड राइट दिस एंड आई शुड गो फॉर इट। तो मैंने ये लिखा, मेहनत की, फिर मैं जीत सर से मिला। जीत ने मुझे बताया यस ये कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं, इस फिल्म पे हम काम कर सकते हैं। मुझे इसको लिखने में तकरीबन 6-7 महीने लगे। क्योंकि यहाँ कश्मीर में टैलेंट है हर एक के पास। इसमें जितने भी लोकल एक्टर्स मैंने साउथ कश्मीर से ही लिए हैं इस फिल्म में, तो टैलेंट है, इंशाल्लाह इनको सिर्फ निखारना है बस। इसीलिए हम इतनी बड़ी फिल्में आप इसके बाद वो लाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका भी हम शुक्रगुजार है। वेरीनाग में 85 के बाद शूट हुआ नहीं, 85 में यहाँ लास्ट मूवी शूट हुई थी, उसके बाद यहाँ कोई मूवी शूट हुई नहीं। तो हमने जब यहाँ रैकी की, हमने जब ये एरिया देखा, ये एरिया आप देखोगे चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, आप कोई भी है, उससे ब्यूटीफुल है, उस एरिया से बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो अब हमने जब ये रैकी की एरिया को हमने देखा, जैसे हमने वेरीनाग देखा, उसके बाद हम दक्सन गए, वो देखा हमने, सिंथन टॉप देखा हमने, कोकरनाग देखा, इतनी प्यारी जगह, और हमने डिसाइड किया हम 90% शूट इसी एरिया में करेंगे। खाली हमारा इसका ये मूवी जो है, इस मूवी का खाली हमें 10% शूट जो हम श्रीनगर में करेंगे, बाकी 90% शूट यहीं से करेंगे। साउथ कश्मीर वेरीनाग, वेरीनाग, कोकरनाग, सिंथन टॉप, इसी में पूरा शूट होगा 90%। और जो कास्ट भी हमने इसमें किया, इस मूवी में, इसमें हमने करीबन आप देखो 80% कास्ट। फिल्मसाज मधुर भंडारकर ने हाल ही में कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने कश्मीर को सही मानों में दुनिया की जन्नत करार देते हुए वादी की कुदरती खूबसूरती, खान-पान और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। I visited Kashmir and is indeed a paradise on earth with its stunning beauty, warm hospitality and delicious cuisine. The gondola ride in Gulmarg offers a surreal experience with breathtaking views and huge mountains. Huge appreciation for the efficient arrangement by the administration of the gondola team. Remember, Kashmir is crown of India. I encourage everyone to consider visiting Kashmir whenever you can. अगर वादी में मौसम इसी तरह गर्म रहा तो इसका असर बागबानी के शोबे पर भी पड़ेगा और इससे फलों बिलखसूस सेब की पैदावार मुतासर होगी। महकमा बागबानी के टेक्निकल ऑफिसर मोहम्मद अमीन भट्ट का कहना है कि हीट वेव के पेश नज़र फल काश्तकारों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि इसके असरात को कम किया जा सके। हमारे साथ मोहम्मद अमीन भट्ट, टेक्निकल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर कश्मीर मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये हीट वेव चल रहा है इसका हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ग्लोबल चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, it also comes with coupling with the global cooling also. So there is a factor on every field crop, whether it is horticulture or agriculture field crop, तो असर आएगा ही आएगा। तो अगर हम देखेंगे मल्टी प्रोंग्ड इफेक्ट आएगा। एक तो जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी जो अपटेक है, जो बारिश नहीं हुई, क्वेश्चन जहाँ पर रैन फेड एरिया है तो वहाँ इरिगेशन का साधन नहीं होता है, तो जो मोस्टली कैल्शियम बोरान की जो अपटेक है वो हिंडर हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोरान डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं फ्रूट पर, तो फ्रूट की क्वालिटी उससे कम हो जाती है। ये एक असर आएगा। एक दूसरी साइड से अगर हम देखें जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का जितना टेम्परेचर आपको ज़्यादा रहेगा उतनी उनकी जनरेशंस, यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन जितनी टाइम वो प्रोड्यूस करेंगे अपने ऑप्शन वो बढ़ जाती हैं। अगर आम हालात में वो 3 जनरेशन के वो 4 भी हो सकती है, अगर 4 है तो 5 भी जनरेशन हो सकते हैं। तो इसका इंसेक्ट्स का जो अटैक है वो ज़्यादा आएगा। इंसेक्ट जो हीट वेव है अगर ये कंटिन्यू रही तो फल के पैदावार पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर ख़ास तौर से अगर सेब की बात कर ली जाए तो सेब की पैदावार पर कितना असर पड़ सकता है? अभी के टाइम में अगर अभी इस वक्त तो असर नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू कर गया तो असर आएगा। मैंने ये भी बोला सर कि इसकी जो क्वालिटी है फ्रूट की, अभी आप देख रहे हो इंसेक्ट यहाँ पर, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर इंसेक्ट आया हुआ है, देखिए ये एफिड आया हुआ है यहाँ पर, एफिड आया हुआ है इस पर, तो ये गर्मी की वजह से भी ज़्यादा हो जाता है।
तो और ऊपर से विल्टिंग आ जाएगी, तो फ्रूट की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। इनके जब सॉल्युबल साल्ट्स बराबर नहीं बनेंगे, अपटेक वाटर का बराबर नहीं होगा, वाटर होगा इन तो अपटेक कहाँ होगा, तो उससे जो फ्रूट की क्वालिटी वो डिटेरियोरेट हो सकती है। आपने देखा पिछले टाइम भी हुआ था, तो आपने जो सेब था, पर्टिकुलरली सेब का एक साइड ख़राब हो जाए बहुत से बागों में। वजह ये थी कि कैल्शियम अपटेक नहीं हुआ, बारिश न होने की वजह से, पानी न हो, उन इलाकों में जहाँ कारेवास है तो वो रेन फेड एरिया से वहाँ ज़्यादा अच्छा असर रहता है। तो इसका साधन ये कि जहाँ भी हमें ये हो सकता है कि हम इरिगेट कर सकते हैं अपने बागों को, तो बागवान भाइयों को, जिम्मेदार भाइयों को इरिगेट करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए कूलिंग आवर्स में। इस वक्त नहीं है कि अगर धूप खिली हुई है, पूरी धूप है, तो दिन में वो इसको इरिगेट ना करें, शाम को जब सनसेट हो जाता है उसके बाद ही वो इरिगेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अमीन भट्ट, कैमरामैन जहांगीर के साथ मैं काजिर फान, न्यूज़ 18 के लिए। जम्मू का सबसे मशहूर सयाहती मकाम पत्नी टॉप आजकल सयाहों से भरा हुआ है और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर पाई जा रही है। ऐसे में लोग जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। ज़िला रामबन में पत्नी टॉप, सनासर, निथा टॉप में भी काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। सयाहत से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सयाह इलाके का रुख करेंगे। मैंने सुना है कि छुट्टियां 1 जून से पड़ रही हैं, तो हम एक्साइटेड हैं कि सब फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का और यहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ा हमारा बिजनेस भी बढ़े और लोग इन्जॉय भी करें। बाहर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बा, हर जगह जाकर टूरिस्ट यहाँ पे आता है और यहाँ से इन देवदारों की ठंडी हवा से, इन पहाड़ियों की ठंडी हवा से यहाँ से घूम के अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होके वापस कुछ जम्मू की तरफ, कोई कश्मीर की तरफ लौटता है। क्योंकि जो ये पत्नी टॉप है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये सेंट्रल प्लेस आता है। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से रेडी कराते हैं, उनको घुमाते हैं। यहाँ से कहाँ से आए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? सर मेरा नाम वैशाली है, हम गुरदासपुर से आए हैं। हमारे वहाँ में पंजाब में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इसलिए हम गर्मियों में छुट्टियाँ काटने के लिए बच्चों के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम जय सिंह राजावत है और राजस्थान जयपुर से हम यहाँ आए हैं क्योंकि राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो हम सभी फ्रेंड्स ने घूमने का जो फैसला किया कि अपन चलते हैं और पटनी टॉप चलते हैं। पटनी टॉप में क्या व्यू अच्छा है, ठंडा मौसम है और यहाँ के वादियाँ हैं, पेड़ हैं और भी काफ़ी खूबसूरती है। चलिए, यकीनी तौर से अद्भुत नज़ारा जो कुदरत का देखने को अगर मिलता है तो वो जम्मू कश्मीर में मिलता है और उसमें पत्नी टॉप जो है वो एक मुनफरिद जगह पहचान अपनी बना रहा है। लगातार यहाँ पर सयाहत में फ़रोग मिल रहा है और डेवलपमेंट के भी यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। इससे उम्मीद यही है कि सुबह जम्मू का सयाहती मकाम पत्नी टॉप आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए पत्नी टॉप से बिलाल बाली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी एफआईआर की धमकी है लेकिन वे हाथ नहीं उठाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी खटाना ने महबूबा मुफ्ती के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। हताशा के कारण कहा कि आरोप है कि पीडीपी अध्यक्ष अपनी सीट हार रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कबूलनामा, पाकिस्तान ने लाहौर समझौते का उल्लंघन किया, भारत की स्थिति की पुष्टि। भारत ने दोनों का हाथ बढ़ाया लेकिन भारत ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ और पाकिस्तान ने दिया धोखा। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान, भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की लेकिन पाकिस्तान में कोई बदलाव आएगा नहीं। पीओके के लोग आना चाहते हैं भारत वापस, पाकिस्तान प्रशासन में पैदा हो गया खतरा। बारामूला पुलिस ने जमानत पर छूटी लश्कर तैयबा आतंकियों की मददगार पर लगाई जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। कोर्ट के आदेश पर लगाई गई डिवाइस हर गतिविधि पर रखी। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने, ट्रैफिक जाम और सयाहों के साथ धोखाधड़ी को रोकने, होटलों और दीगर स्टेक होल्डर्स के जरिए मुनासिब रेट देने को लेकर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को अब सरकार की शिनाख्त कार्ड और
वर्दी दे दी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर ने खबरदार किया कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में जिसका भी घोड़ा पाया जाएगा उसको जब्त किया जाएगा। गुलमर्ग के कंगदूरी में इमरजेंसी ऑक्सीजन और हेल्थ सहूलियात भी मैसर रखी जाएंगी। कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ये सारी ट्रेड्स बुलाई थी और यहाँ पे मीटिंग हुई हमारी, और हमने अपने कुछ मुद्दे इनके सामने रखे हैं। जैसे पिछले 6-7 महीने से हमारा जो इशू गंडोला के साथ चल रहा है, तो गुलमर्ग के अंदर अगर 4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ या 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हमारी काम कर रही हैं, इसमें हमारे यूनियन के जो गाइड हैं कम से कम 450 से 500 गाइड हमारा है। ये अब मुझे कमिश्नर साहब ने एक इंश्योरेंस दिया है कि आपका ये जो मसला है, मैं ये 10 से 15 दिन में या 10 दिन में या 5 दिन में ये मसला मैं आपका सॉर्ट आउट करूँगा। जगह से आने से रोकना या और कुछ भी जो माल प्रैक्टिस आप कह सकते हैं वो सामने नज़र में आ रही थी, तो उसी को से रिलेटेड सभी जगह का जो है एक तरीके से हमने इंटरेक्शन किया है। और आज जो मुझे खुशी की बात यह है कि हम सब ने मिलके एक डिसीजन लिए हैं जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने अपने सजेशन दिए हैं और सब ने एक दूसरे के व्यू पॉइंट को भी सराहा। आर्ट है, देखिए न केवल सिक्योरिटी कंसर्न को अगर अलग रख भी दें तो भी अगर यूनिफॉर्म हो तो वो ठीक लगता है। और ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। पोनी वाले को अगर हम आई कार्ड देते हैं जिससे हम मुझे रिकग्निशन देते हैं तो वो उनकी भी लिए काफ़ी इज्जत की बात है जो हमें उनके यहाँ। बड़गाम की मुख्तलिफ जगहों पर इन दिनों किसान परेशान है और उनके खेतों में पानी नहीं आ रहा। इसकी वजह से वो ज़रूरी सरगर्मियां अंजाम देने से कासिर है। वादी में इन दिनों धान की पनीरी लगाने का वक्त है, ऐसे में पानी न होने से किसान परेशान है। बड़गाम के बेड़बाग, डडीना और मुल्हिका इलाकों के किसानों ने कहा कि जहां से उनके खेतों पर पानी आ रहा है वो नदी बंद पड़ी है। महकमा आबपाशी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला महकमे के हुकाम के साथ उठाया तो उन्होंने मौके का जायजा लिया और लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। डिपार्टमेंट के पास कल भी गई, पिछले 5 साल से हम इरिगेशन डिपार्टमेंट पे चक्कर काट रहे हैं, हमें पानी क्यों नहीं आ रहा है, हम इस वक्त शाली क्यों नहीं कर पा रहे। ये तो हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से सवाल है, हम इस वक्त शाली क्यों नहीं कर पा रहे। हमारे नदी में पानी क्यों है, क्यों नहीं है, उसमें नदी पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम पीछे हो गए। हम सेपरेटिंग नहीं कर पाते। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट हमें मालियाना भी मांग रहा है, हम वो भी दे रहे हैं, तो उनके पास पैसा क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं देख रहे हैं इसको। ये जो नाला है इसको साफ क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे मशीन डालेंगे साफ करेंगे, वो तवज्जो नहीं देते। प्रॉब्लम गई रेत के तकरीबन थोड़ी आब कहें जनाब, आब टोटल की कोल मिनवा 10 रुपये गवर्नमेंट लागान प्रातः पाने कोरोना वोर नीर 5 कर मशीन क्या चलान काम परेशान गोमुत। मैंने इनको बोला अगर इतनी मतलब ज़्यादा डिमांड है तो आप प्लीज़ मुझे लिख के दीजिए अपनी ये डिमांड, तो मैं हायर अप्स को फॉरवर्ड करूँगी। अगर वो मुझे अलाउ करेंगे देन वी विल रिमूव दैट। पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है डिसल्टिंग है या कुछ तो वो हम कर सकते हैं, अदरवाइज जो रिमूवल ऑफ पाइप्स तो वो हम। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने एडीजीपी जम्मू जोन और दीगर हुकाम के साथ जीएमसी का दौरा किया और बस हादसे के जख्मियों के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। रमेश कुमार ने तस्दीक की कि 22 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 60 दीगर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल जम्मू में दाखिल किया गया है और कुमार ने कहा कि उन्होंने इन हालात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है जिसकी वजह से ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यूपी बाउंड बस थी जो कि शिवखोड़ी जा रहे थे, जो अखनूर के पास में टांडा के पास में आगे गए तो अनकंट्रोल हो गई, बस पूरी एक डीप गोर्ज में चली गई, जिससे कि इमीडिएटली वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी, डीआरएफ और जेके पुलिस की तरफ से चलाया गया। इमीडिएटली वहाँ से देखा गया तो वहाँ पे जब रेस्क्यू करने लगे तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है 22 लोग जो हैं वो डेथ थे, जिनको इमीडिएटली वहाँ पे शिफ्ट किया। उसके अलावा इंजर्ड थे उनको वहाँ पर इमीडिएटली शिफ्ट किया गया, जो कि आपको पता है कि जीएमसी में रखा गया है। इनकी प्रॉपर केयर की जा रही है, इसमें सभी लोगों को स्टेबल किया जा रहा है, तो बच्चे भी हैं इसमें, लेडीज़ भी है। यहाँ पर जो 60 लोग एडमिट है, 60 लोग एडमिट है जिनको स्टेबल किया जा रहा है। 2 लोग जो हैं वो थोड़े से अभी तक सीरियस हैं, बाकी सभी लोग स्टेबल हैं और 22 लोग जो हैं उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है अखनूर के हॉस्पिटल में। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो उनको पता है। ये जो है इसमें एक जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है
उनकी चेयरमैनशिप में एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। वो इंक्वायरी करेंगे किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, उसके बाद में निकल के आएगा कि किस तरीके से ओवरलोडेड थी या फिर उसमें कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में या ड्राइविंग सेंस नहीं था। जो भी होगा वो इंक्वायरी के बाद। काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग असिस्टेंट्स के लिए ट्रेनिंग का आखिरी मरहला कॉन्फ्रेंस हॉल डाक बंगलो में मुनक़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर इलेक्शन काउंटिंग राजौरी ने शुरा को गिनती के तरीक़ेकार के बारे में तरबियत दी। उन्होंने गिनती के निगरानों से कहा कि वो गिनती से पहले ईवीएम का मुआयना करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कंट्रोल यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो और तमाम मोहरें बरकरार रहें। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वो इंतखाबी अमल के आखिरी मरहले तक अपनी पूरी कोशिश करें। काउंटिंग सुपरवाइज़र लगेंगे और काउंटिंग असिस्टेंट लगेंगे। ये उनकी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है कि किस तरीके से हमने काउंटिंग करनी है, ताकि ये सिस्टम भी हमारा फुल प्रूफ तरीके से हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। कि क्वेश्चन कुछ क्वायरीज थी वो हमने उनके साथ डिस्कस की। और मैं आपको बताऊं कि ये काउंटिंग जो है हमारे जैसे रजौरी कंस्टिट्यूंसी है, थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी है, नौशहरा है, उसके बाद हमारा बुद्धल कंस्टिट्यूंसी है। 4 कंस्टिट्यूंसीज ये और 3 कंस्टिट्यूंसी जो हमारी पुंछ की हैं, उन 7 कंस्टिट्यूंसीज की जो काउंटिंग है वो रजौरी कॉलेज के अंदर होनी है, जिसमें पूरे तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक वहाँ पर मीडिया सेंटर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बनाया गया है। हर कंस्टिट्यूंसी के साथ कम्युनिकेशन सेंटर है ताकि लोगों को पता चलता। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट की गिनती की तैयारी जारी है और जिला इलेक्शन अफसर ने 7 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट 18 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है। वादी के 11 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती अनंतनाग में होगी, जबकि राजौरी पुंछ जिले के 7 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती राजौरी पीजी कॉलेज में होगी। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए और हर दौर की मालूमात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश को यकीनी बनाया गया। राजौरी के पीजी कॉलेज में पुंछ और राजौरी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पोलिंग हुई है उनकी काउंटिंग जो है हमारे यहाँ होनी है और उसके चलते हमने सिक्योरिटी के वहाँ पर जो इंतजाम करने थे वो हमने प्रॉपर इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर लगे हुए हैं। एनकोर में हर राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो एनकोर के ऊपर AROs चढ़ाएंगे, ऑब्जर्वर्स आपके सामने, और जो एम्प्लॉइज़ हमने जो वहाँ पर लगाने हैं उनको भी रैंडमाइजेशन करके ऑब्जर्वर्स साहब के सामने ही रैंडमाइजेशन करके वहाँ पर लगाया जाएगा। मीडिया सेंटर्स और कैंडिडेट्स के या काउंटिंग एजेंट्स जो हमारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने रखने हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके इलेक्शन एजेंट्स, जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम लोग उनके लिए आई कार्ड्स इशू कर देंगे और एक प्रॉपर बंदोबस्त वहाँ पर किया है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गांव पनासा में बच्चों में एक अजीब और गरीब बीमारी फैलने की खबर कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 JKLH ने मंजर आम पर लाई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ डॉक्टर मुसलसल तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। इसके साथ ही अब श्री माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी की लैब की रिसर्च टीम भी DNA टेस्ट के लिए पहुंच गई है। मुतासरा ख़ानदान अब पुरुम्मीद है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होने वाला है। बहुत से डॉक्टर इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए तहक़ीक़ कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के ह्यूमन जेनेटिक सेंटर से आए हैं। तो हम लोगों को मीडिया रिपोर्ट से ये पता चला कि यहाँ पे कुछ अनुवांशिक तरीके से जो बीमारी फैल रही है, जो प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम हम इसको अभी टेम्परेरी तौर पे दे रहे हैं। हम लोग अब इनको ये देखेंगे कि इनका अनुवांशिक तरीके से इनके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। अनुवांशिक मतलब जेनेटिक चेंजेस क्या हैं इनके अंदर, क्योंकि ये जो भी डिजीज है ये जेनेटिक लेवल पे है, जीन लेवल पे हुई है। हमारी तो यही पूरी कोशिश रहेगी कि इनको हर तरह की जो फैसिलिटी है, जो मदद है, चाहे मेडिसिनल हो, इक्विपमेंट्स हो, वो हम करेंगे और इस डिजीज़ को पूरी तरह से देखेंगे कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या मस्कुलर वीकनेस है या क्या है, तो वो पूरी तरह से हम इसकी छानबीन करेंगे। आज जो सैम्पलिंग ली हुई है, हमने ब्लड सैंपल लिए हैं, सारे पेशेंट्स से लिए हुए हैं। वे तो है जी, देखो आ रहे हैं डॉक्टर, देख रहे हैं, अब इनके सैंपल भी हुए हैं और ले गए आएंगे, देखेंगे और क्या बनेगा, बच्चों की हो जाएगा तो अच्छा होगा।
कुछ दिन पहले हमने रियासी जिला मुख्यालय के साथ लगते पनासा गांव से एक खबर प्रकाश में लाई थी, जिसमें अजीबोगरीब बीमारी के चलते बच्चे लगातार 4 साल के बाद दिव्यांग होते जा रहे हैं। मेरे सामने आपको एक नरगिस बच्ची दिख रही होगी, जो पहले आपको कुछ दिन पहले खटिया के ऊपर मजबूरी के कारण जो थी वो बैठी हुई दिख रही थी, लेकिन आज इस नरगिस बच्ची के चेहरे पर बेहद ज़्यादा खुशी दिख रही है, क्योंकि अब लगातार हमारी खबर प्रकाश आने के बाद जो है वो डॉक्टरों की टीमें जो है वो यहाँ पर विजिट कर रही हैं। और आज श्री माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी से जो है वो रिसर्च टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और उन्होंने यहाँ पर जो है वो इनके सैंपल्स तक जो है वो कलेक्ट किए हैं। अब जो है कहीं ना कहीं परिवार को एक आस उम्मीद जरूर जग चुकी है कि इनके परिवार की कहीं ना कोई सुध लेने के लिए सामने जरूर पहुंचा है। ये सामने महक बच्ची है, अब इसकी भी कहीं ना कहीं सुध लेने के लिए तमाम टीमें आज यहाँ पर पहुंची हैं। समीर है, ये जो आपको बच्चा सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये समीर भी अब कहीं ना कहीं खुश जरूर है, क्योंकि इनकी सुध लेने के लिए जो है वो आज कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी टीमें जरूर पहुंची हैं और कहीं ना कहीं ये दावा जरूर किया गया है कि रिसर्च करके बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की जो खोज है वो जरूर की जाएगी और लगातार मेडिकल टीमें जो है वो इनके घर द्वार में आकर के इनको टाइमली जो है वो इनकी सुध जो है वो जरूर लिया करेंगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। जिला कुलगाम की नूराबाद कनाल दर्जनों इलाकों को आपाशी के लिए पानी फराहम करती है। लगभग 11 किलोमीटर लंबी आपाशी नहर का पानी अरबल आबशार से फराहम होता है। किसानों और मकामी लोगों को इस नहर से काफ़ी सहूलियत मिलती है। बागबानी और ज़राअत के साथ साथ इस पानी को दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक ये नहर खस्ताहाली की शिकार हो रही है और इस पर जल्द तवज्जो देने की ज़रूरत है। कनाल वारिया बेहतर वारिया सान खतर बेहतर कि बागन वाड़न लगन त्रेश चनस लगन अम मूजूब जरूरत थे अगर यह हेन अम क्या कर, मगर इसलिए कंक्रीट न कुन जाए यह थोड़ी कनाल वनक हे नजर दिख अत लुम्बी योत कुन जाए वो तुम फुट तान कर कुनस तम पे नजर कहें। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, रहने का टंगमरग हर्बल का। इसकी तो बहुत अशद ज़रूरत है लोगों को, पब्लिक को, खासकर 25-26 गाँव इसमें आते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जब बाढ़ आती है तो तब ये सब इलाके का बेड़ा गर्क करके चली जाती है। इसकी तरह कोई गौर खोज कोई डिपार्टमेंट नहीं, ना इरीगेशन डिपार्टमेंट करती है ना नेहतर के वाले करते। यही मजदूरें लगाए चले गए, आज चले गए, फिर साल के बाद आएंगे। 1 साल इसमें आज से 12 साल इससे आगे की बात है, जब इसमें डोजर लगाया था थोड़ी राहत मिली थी लोगों को, और कुछ भी नहीं उसके बाद में हुआ। हम नहर है वो जो नूराबाद कैनाल है जो अहरबल से आती है, तो उसमें इस वक्त भी जो डीसी साहब की डायरेक्शन पे असिस्टेंट कमिश्नर जो डेवलपमेंट हमारे नसीद साहब है वो इस वक्त मौजूद है। AEE इरीगेशन वहाँ मौजूद है, उसमें जो हेड है वो क्लियर कर दिया गया है और 6.5 किलोमीटर तक हमने वो क्लियर कर दिया अब तो आसनूर। अब उससे आगे जो डिसल्टिंग करनी है वो 4 किलोमीटर टोटल रह गई है। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी नहर जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। इस वक्त वो आसनूर तक वो बिल्कुल क्लियर हो गई है 6.5 किलोमीटर। तो बाकी एरियाज़ में भी जो भी छोटी छोटी नहर है, ये सबसे अहम नहर है जो हमारे पूरे एरिया को इरिगेट करती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू में गर्मी की लहर ने सामान्य जनजीवन को किया प्रभावित। तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच दैनिक गतिविधियां प्रभावित। प्रशासन ने एहतियाती उपायों के लिए एडवाइजरी जारी की। श्रीनगर गुलमर्ग रूट पर पेयजल आपूर्ति नहीं होने के विरोध में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई महीनों से स्वच्छ पेयजल से वंचित भीषण गर्मी में भी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बनिहाल में उपमंडल मजिस्ट्रेट असगर कुरैशी ने किया आधुनिक अल्ट्रासाउंड यूनिट का उद्घाटन। जरूरतमंद के साथ अमरनाथ यात्रियों को भी मिलेगा इसका लाभ। लोगों ने विभाग को किया धन्यवाद। श्रीनगर के नातीपोरा में लोग जर्जर सड़कों और जल निकासी से परेशान। 7 साल से इलाके में सड़क और जल निकासी की व्यवस्था की मांग। कई बार श्रीनगर नगर निगम से लगा चुके गुहार, जल्द से जल्द समाधान करने की मांग। त्राल के टाउन हॉल में यूथ ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर सुलह मोर्चा के अध्यक्ष संदीप पावड ने की अध्यक्षता। काफी संख्या में स्थानीय युवाओं ने लिया हिस्सा। जम्मू में बढ़ते तापमान के बीच पीएचई विभाग ने पानी की आपूर्ति बंद करने का लिया फैसला। वेतनभोगियों ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। कहा एलजी प्रशासन ने किया वादों का बार बार उल्लंघन।
शोपियां पुलिस ने ड्रग व्यापारियों के खिलाफ तेज की कार्रवाई। पुलिस ने शोपियां में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति की जब्त। मुसलसल बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दरमियान बीएसएफ के जवान सरहद पर पूरी चौकसी के साथ तैनात हैं और फौजियों की तरफ से मुसलसल गश्त जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मुसलसल इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में दरिंदाजी की मनसूबाबंदी कर रही है। इसकी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक भारत बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुसलसल गश्त के साथ बॉर्डर अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो मौसम है, गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि घुसपैठ जो है वो की जा सके। और इसी बीच तपती गर्मी की बात करें तो जो महिला जवान है बीएसएफ के, वो भी बॉर्डर पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं लगातार पेट्रोलिंग जो है वो महिला जवानों की तरफ से की जा रही है और पूरे बॉर्डर पर जो है वो नज़र बनाई हुई है। खासकर ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सांबा सेक्टर है और लगातार पेट्रोलिंग जो है वो महिला जवान जो बीएसएफ के हैं उनकी तरफ से भी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो की जा रही है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। खासकर इन दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम जो लगातार गर्मी जो बढ़ रही है और इसी बीच बॉर्डर पर जो तैनाती है बीएसएफ की महिला जवानों की और बॉर्डर पर जो अलर्ट है वो किया गया और लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। चाहे अब अग्रमी चौकियों की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी तैनाती जो है वो की जाती है और लगातार निगरानी जो है पूरी बनाई हुई है। और लगातार आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान इस प्रयास में है कि घुसपैठ की जो कोशिश है वो की जा सके और ऐसे प्रयास उसकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और ये आप जो इलाका देख रहे हैं और ये बीएसएफ के जो जवान आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं। और इस मौसम की अगर बात करें तो लगातार धूप जो है वो बढ़ती जा रही, पारा 45 के ऊपर जा रहा है और फिर भी अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर पूरी तरह से तैनात और किसी भी जो चैलेंज है उससे के साथ निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। और खासकर इस इलाके की बात करें तो ये संवेदनशील इलाका माना जाता है और लगातार इस इलाके से कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रयास जो है घुसपैठ के किए जा चुके हैं जिसको बीएसएफ ने विफल किया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पुंछ सेक्टर में भी हाल ही में पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जो कि ड्रोन के माध्यम से, उसको भी बीएसएफ ने नाकामयाब किया। और साथ ही साथ ऐसे इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड जो है वो आतंकवादी बना के बैठे और इस प्रयास में है कि वो जो घुसपैठ है वो की जा सकी। तो उसी के चलते अगर हम बात करें बॉर्डर पर बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से तैनात है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, किस तरह के चैलेंज रहते हैं खासकर इन दिनों में? देखिए, जैसे अभी गर्मी बढ़ी हुई है, जो टेम्परेचर काफ़ी है, तो लेकिन क्या है, जो हमारा मेन टास्क है हमें वो पूरा कंप्लीट करना है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रहे। मेनली आप देख रहे हैं जैसे फिक्स ड्यूटी पॉइंट है और एडिशनली भी समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए एडिशनल पेट्रोलिंग भी हमने स्टार्ट की हुई है। जैसे कि अभी जो ट्रांसबोर्डर क्राइम हो या इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो, उसको किसी भी तरीके से हमें सफल नहीं होने देना है। खासकर इस इलाके की अगर हम बात करें जहां बार बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है ड्रोन के माध्यम से और इन्फिल्ट्रेशन की ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, तो क्या निर्देश हैं आपको? देखिए, ऑफिसर के क्लियर आदेश हैं, जो सीनियर्स हमारे ऑफिसर्स हैं, कि जीरो लाइन से जो भी बंदा कोई भी क्रॉस होता है तो आपको फायर का आदेश है। उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होगी कि आपको ऊपर से आदेश लेने हैं। अगर आपकी जीरो लाइन से कोई भी बंदा क्रॉस होता है तो ड्रोन के लिए हमारे निर्देश अलग हैं, वो सीधे मतलब बताए हुए जो भी आते हैं उसके रिगार्डिंग जो कार्रवाई है वो हर ट्रूप्स को पता है कैसे उसको कार्रवाई वो करनी है। बिल्कुल, आपने सुना कि बीएसएफ के जवान जो हमें बता रहे थे कि किस तरह वो बॉर्डर पर निगरानी जो है वो पूरी तरह से बनाए हुए हैं। तो हालांकि अगर हम बात करें तो देश भर में जो है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अब अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके चलते पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर का इलाका है, जहाँ आप देख सकते हैं। और पारे की अगर हम बात करें तो 45 जो है वो पार कर चुका है और फिर भी बॉर्डर पर तैनात है और लगातार जो सुरक्षा है वो यहां पर कड़ी की गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज एसोसिएशन पुलवामा के सदर इम्तियाज राजपुरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की काविशों से बिजली निज़ाम दुरुस्त हो रहा है। वहीं पीडीडी के फील्ड अमले को खुसूसी तरबियत के साथ साथ बेहतर आलात फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इम्तियाज ने पुलवामा में न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात की।
जो हमारे एलजी साहब ने इकदाम उठाए हैं सुधार लाने के, बहुत अच्छे इकदाम है वो, क्योंकि एलटी नेटवर्क चेंज हो रहा है, एचटी नेटवर्क चेंज हो रहा है, स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। इससे हम बहुत खुश हैं, इससे बहुत जाने ज़ाया नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें मुलाजिमों को बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से एचटी की मरम्मत करनी है। और जो इक्विपमेंट्स हमारे पास थे 2-4 साल पहले दिए गए थे, अब तो वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। 12 हमने गवर्नमेंट से अपील की थी कि ये जो इक्विपमेंट्स है इसमें ग्लव्स आते हैं, हेलमेट आते हैं, बेल्ट्स आते हैं, शूज़ आते हैं, लेडर्स आते हैं, प्लाइज आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। 12 हमने कहा था गवर्नमेंट से कि ये चीज़ें दी जाएँ, लेकिन शायद लातुलाल हो रहा है कि फंड्स नहीं है, शायद इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज जो इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।